ठीक है। अब देखें बेटा, यहाँ पर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कोन का। सही है। कोन में मैंने आपको कुछ डेफिनेशन, कुछ डायग्राम्स वगैरह मैंने आपको दिखा दिए हैं। कोन की सबसे पहली जो डायग्राम है वो कौन सी होती है बेटा? आइसक्रीम कोन। ठीक है। इसके अलावा ये ट्रैफिक सिग्नल का आपके पास जो आता है, क्या कहलाता है? ट्रैफिक का क्या कहलाता है? ट्रैफिक कोन। ट्रैफिक कोन, ठीक है, ये आ गया। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी हैं? ठीक है, ये सिंपल आपके पास एक कोन की डेफिनेशन है। ठीक है। अच्छा, कोन जो है वो बेसिकली क्या है? ठीक है। कोन क्या होता है, कोन का बेसिक एरिया क्या है, ये सारी चीजें आप देखें। विशाल, ये इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर ये सब चीजें ना करें। ठीक है बेटा। कोन, ठीक है। कोन का बेसिक एरिया क्या होता है बेटा? ठीक है। चलें, सही, हमेशा याद रखिएगा बेटा, कोन में बेस एरिया किस फॉर्म में होगा? सर्किल की फॉर्म में होगा। ठीक है। और सर्किल का जो एरिया है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सही है। तो याद रखें बेटा, पिरामिड की तरह से नहीं होता। पिरामिड में जैसे ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर पिरामिड में ये होगा कि बेस एरिया जो है वो आप डायग्राम को देखते हुए लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोन में, सही है, बेस एरिया हमेशा किस फॉर्म में होता है? सही है, सर्किल की फॉर्म में होता है। और सर्किल का जो बेस एरिया है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सर्किल का बेस एरिया किस फॉर्म में होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। आए बेटा, डायग्राम पे पहले गौर कर दें। देखें, ये है कोन, और इस कोन का ये क्या है बेटा? ये कहलाता है बेस एरिया। ये क्या कहलाता है? कोन का बेस एरिया। कोन का ये क्या कहलाता है? बेस एरिया कहलाता है। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये वर्टेक्स है और ये ए। व्हाट इज वी ए? वी ए इज नोन एज, इट इज नोन एज द हाइट ऑफ द कोन। क्या कहलाता है बेटा? ये हाइट ऑफ द कोन। ठीक है। वी ए इज द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये जो बेस एरिया है, बेस एरिया किस फॉर्म में मौजूद है? सर्किल की फॉर्म में मौजूद है। और सर्किल का ये क्या कहलाता है? रेडियस। ये क्या कहलाता है? सर्किल का रेडियस कहलाता है। तो इसका मतलब है, अगर ये लाइन में आगे इस तरह से मिला लूं तो ये भी क्या कहलाएगा? रेडियस। और डायमीटर किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स ऑफ आर के। ठीक है। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, कोन क्या है? जिसका बेस एरिया किस फॉर्म में मौजूद होता है? क्या होता है? सर्किल की फॉर्म में होता है। और उस सर्किल का रेडियस क्या कहलाए, सॉरी, उसका एरिया क्या कहलाएगा? पाई आर। इस कोन को हम लोग एक और नाम से भी शो करते हैं, वो क्या कहलाती है? राइट सर्कुलर कोन। क्या कहलाती है बेटा? राइट सर्कुलर कोन। क्या कहलाती है? राइट सर्कुलर कोन। ये जो आप खाते हैं, यही आपकी कोन जो है वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है राइट सर्कुलर कोन। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो है, ये पूरा, ये आपका क्या बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ठीक है। ये पूरा जो है ना, ये आपका ये क्या बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। व्हाट इज दिस एल? दिस एल इज नोन एज स्लांट हाइट। क्या कहलाएगी बेटा? ये स्लांट हाइट। क्या कहलाएगी? ये स्लांट हाइट। ठीक है। ये क्या कहलाती है? ये हाइट ऑफ द कोन है। ठीक है। और एल मैं लिख देता हूं, एच क्या कहलाएगा? हाइट, हाइट ऑफ द कोन। और एल क्या कहलाता है? स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ द कोन। ठीक है। रेडियस आर क्या कहलाएगा? रेडियस। और आपका जो बेस एरिया है वो हमेशा सर्किल की फॉर्म में मौजूद होता है। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसी की बेस पर वॉल्यूम
किसके बराबर होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने इन डायग्राम्स के लिए लिया हुआ है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, लेकिन बेटा आपका जो बेस एरिया है वो किस फॉर्म में होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वॉल्यूम बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या कहलाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पिरामिड का क्या होता था? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, अच्छा पिरामिड का क्या होता था? 1/3 बेस। अगर देखिए बेटा, इसको मैं राइट सर्कुलर कोन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, कैसे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? इधर देखें, मैंने यहां पर ये ले लिया, ये क्या होगा? ये आपके पास हाइट। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा? ये बनेगा रेडियस। ठीक है, और यहां जो ये आएगा, ये क्या बन जाएगा? ठीक है, एल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हाइट और ये रेडियस। बेटा समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन में भी आता है कि एक कोन गिवन है और उसका पहला पार्ट ये होता है, फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। व्हाट इज एल? एल इज नोन एज द स्लांट हाइट। और वहां पर ये लिखा हुआ नहीं होगा कि इट इज अ राइट सर्कुलर कोन। आप याद रखेंगे कि बेटा ये खुद ही एक राइट सर्कुलर कोन कहलाता है। ठीक है, और इस राइट सर्कुलर कोन में, ठीक है, ये एल आपके पास क्या है? स्लांट हाइट। सपोज करें अगर ये आपकी है 6, सॉरी ये है आपकी 8। ठीक है, ये आपकी कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और ये आपके है 6 सेंटीमीटर। और अगर आपको स्लांट हाइट निकालना है तो मैं क्या यूज करूंगा? बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। क्या यूज करूंगा? बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज क्या है? इट इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज, राइट? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना गिवन है? सॉरी एच तो हमें फाइंड, सॉरी सॉरी सर, हाँ ठीक है। ठीक है, एच कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, इट विल बी इक्वल टू 100, और टेकिंग स्क्वायर रूट व्हाट इज द आंसर? 10। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? स्लांट हाइट मेरी कितनी हो जाएगी? 10। तो ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है बेटा, तो कभी कभार 1 मार्क का विदाउट जो है वो क्या नाम है, विदाउट कैलकुलेटर ये क्वेश्चन भी आता है कि एक कोन गिवन है और उसमें पहला पार्ट ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्लांट हाइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा स्लांट हाइट क्या है। ठीक है, और इस कोन का नाम क्या होता है? राइट सर्कुलर कोन। और इस राइट सर्कुलर कोन में सबसे पहली जो चीज है वो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि स्लांट हाइट कैलकुलेट करना है। तो स्लांट हाइट के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? पैथागोरस थ्योरम। तो वो पैथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 100, और ये कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट पेज पे। अब क्या आएगा? सरफेस एरिया ऑफ द कोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सरफेस एरिया? कि ये क्या क्या चीज है कि जहां जहां हवा, ठीक है। अब बेसिकली बात क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए अगर मैं इसको कट करूं, ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है कर्व सरफेस एरिया, सही, क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? CSA। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। दोनों बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। देखिए बेटा, एक आता है कर्व सरफेस एरिया और एक क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है लेटरल सरफेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लेटरल सरफेस? बेसिकली मैं अपने कोन को यहां से क्या करूंगा? कट करूंगा, सही है, यानी कि स्लांट हाइट से। तो ये खुल के किस फॉर्म में आएगा? जैसे ये है, इस फॉर्म में कट होगा।
समझ में आ रही है बात? ये इस फॉर्म में खुल जाएगा, राइट। अच्छा, अब यहां पर कर्व सरफेस एरिया, कौन सा कर्व सरफेस एरिया है? ये ब्लू वाला जो रीजन है ना, दिस रीजन इज नोन एज कर्व सरफेस एरिया। और ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाएगा? बेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कौन सा वाला रीजन है? ऊपर वाला लेटरल सरफेस को उसने क्या नाम देना है? कर्व सरफेस एरिया। हम ज्यादातर यहाँ पर लेटरल जो सरफेस एरिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? कर्व सरफेस एरिया। और इस कर्व सरफेस एरिया में ये जो चीज है ये क्या कहलाती है? एल, यानी कि स्लांट हाइट। क्या कहलाती है? स्लांट हाइट। ये ब्लू डॉटेड लाइन क्या कहलाती है? हाइट ऑफ द कोन। ये ब्लू लाइन आपके पास क्या कहलाएगी? रेडियस। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अगर बेटा मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या है? मैं ऊपर ऊपर की बात करूंगा, नीचे को मैं नहीं टच करूंगा। मैं जब इसको यहां से कट किया, देखें इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कोन है, मैंने इसको इस जगह से कट किया। ठीक है, जब मैंने इसको कट किया तो ये पूरी चीज खुल गई, कोन इस तरह से खुल गई, राइट। जब ये इस तरह से खुल गई तो ये जो एल है, ठीक है, ये इस कोन का, सही है, ये क्या बन जाता है? रेडियस बन जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, जब ये कोन बनी हुई है तो इस कोन की ये क्या है? स्लांट हाइट है। लेकिन जब मैंने इसको कट किया, ठीक है, तो ये जो स्लांट हाइट है इस सर्किल का क्या बन जाता है? रेडियस। बात समझ में आ गई? तो ये जो एल है ये क्या बन गया? इस कोन का, इसका, इस सर्किल का रेडियस बन गया। ठीक है, ये जो चीज है ए, ठीक है, ये और ये जो पूरी चीज है जो लाइट ब्लू कलर की है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आर्क लेंथ। क्या कहलाएगा? आर्क लेंथ। क्या कहलाएगा? आर्क लेंथ। ठीक है, इसी की बेस पर कर्व सरफेस एरिया CSA क्या बन जाएगा? कर्व सरफेस एरिया क्या बन जाएगा? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पाई आर एल। व्हाट इज एल? एल इज नोन एज स्लांट हाइट। क्या कहलाता है? एल इज नोन एज स्लांट हाइट। ठीक है, व्हाट इज आर? आर इज नोन एज रेडियस। आर इज नोन एज रेडियस। ठीक है, अब अगर बेटा, अगर मैं बात करना चाहूं कि मेरा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया इज द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ये ब्लू वाला, डार्क ब्लू कलर का एरिया और ये वाला एरिया। तो बेटा कर्व सरफेस एरिया क्या है? कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। और बेस एरिया ऑफ अ सर्किल क्या है? पाई आर स्क्वायर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये चीजें याद रखें कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कर्व सरफेस एरिया? इज पाई आर एल। ठीक है, जब मैं इस कोन को इस जगह से कट करूंगा तो मेरी जो कोन है वो इस फॉर्म में खुल जाएगी। व्हाट इज दिस? इट इज नोन एज द सेक्टर। क्या बन जाता है? ये सेक्टर बन जाता है। और अगर मैं इसका नाम दे दूं ए, बी और सी, व्हाट इज दिस ABC? दिस ABC इज नोन एज द आर्क लेंथ। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं क्या मेरे पास ये आर्क लेंथ मौजूद है? ठीक है, तो बेटा देखो इस कोन का जो बेस एरिया है ना, इस कोन का जो बेस एरिया है वो किसके बराबर होगा? आर्क लेंथ के। बात समझ में आ गई? इसका जो बेस एरिया है वो किस फॉर्म में होगा? आर्क लेंथ की फॉर्म में होगा। ठीक है, और ये जो एल है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? रेडियस। यहां तक क्लियर है?
ठीक है, इसके क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है पास पेपर में, वो मैं करवाऊंगा, तो फिर आगे चलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बात समझ में आ गई कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। और बेटा, और कर्व सरफेस एरिया हमने ऊपर फॉर्मूला निकाल लिया, पाई आर एल, और बेस एरिया ऑफ द कोन किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। एनी क्वेश्चन बेटा, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना आपका काम है कि कोन का कर्व सरफेस एरिया, पढ़ो जरा जल्दी साथ साथ बोलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, व्हाट इज एल? एल इज नोन एज स्लांट हाइट। ठीक है, और बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब मैं अपने कोन को कट करता हूं, ठीक है, तो मेरा कोन किस फॉर्म में कट हो जाती है, सेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जो लेंथ होती है, सो सॉरी, जो स्लांट हाइट होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेडियस में। किसमें, रेडियस में। ठीक है, और जो बेस एरिया है, ये जो पूरा बेस एरिया है, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बेटा, आर्क लेंथ में। ठीक है, और आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आर्क लेंथ का, यहां पर जो है वो बेस एरिया किसके बराबर है, आर्क लेंथ, यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू आर्क लेंथ। इज इट क्लियर बेटा? तो और इसी बेस पर मैंने फॉर्मूला क्या निकाला है कि कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर एल के। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर है, पाई आर एल, और बेस एरिया किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? ये तो ये तो था मेरा कोन, और कोन का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, देखो कुछ फॉर्मूले याद रख लो, सारी चीजें आपकी जिंदगी जो है ना वो वैसे ही आसान हो जाती है। ठीक है, और पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। यहां तक क्लियर है? उसके बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट है वो क्या है बेटा, सिलेंडर। क्या है, सिलेंडर। ठीक है, अब आप ये देखें, सिलेंडर पे जब मैं बात करता हूं तो बहुत सारी चीजें यहां पर लगी हुई हैं। ठीक है, फेस भी बना हुआ है, एच भी बना हुआ है, रेडियस भी बना हुआ है। बहरहाल इतनी सारी चीजों को याद रखना कोई वो जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर सिलेंडर की, तो बेटा आप ये देखें, सिलेंडर में आपको 2 सर्किल नजर आ रहे हैं, एक ऊपर है और एक क्या है, नीचे है। ठीक है, दोनों का जो बेस, दोनों का जो रेडियस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, उसके बाद ये जो है डॉटेड लाइन है, इसको V और इसको A का नाम दे दें। व्हाट इज दिस, इट इज नोन एज हाइट। ये क्या है, हाइट है। क्या है, हाइट है। ठीक है, अच्छा, और यहां पर जो है ये सर्किल 1 और ये क्या है, सर्किल 2, दोनों का एरिया वो भी क्या होता है, सेम होता है। अगर दोनों का एरिया सेम नहीं होगा तो वो आपका सिलेंडर की शेप नहीं बनेगी। बात क्लियर हो गई? सिलेंडर आपके पास क्या है, ठीक है, ये क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये क्या है, सर्किल 1, और ये क्या है, सर्किल 2, ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, रेडियस। अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा इसका वॉल्यूम क्या होता है, आइए इधर देखें बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, और ठीक है बेटा, राइट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं।
देखिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट या एच, ठीक है। देखिए बेटा यहां पर भी देखें, जब भी आपका 3D शेप है ना, ठीक है, तो उसमें 100% क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है। अगर मैं सिलेंडर को यहां से कट करता हूं, ठीक है, तो मेरा जो सिलेंडर वो खुलेगा, वो किस फॉर्म में आएगा, ऐसा, ठीक है। और ऊपर इसके दो सर्कल है, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये कहलाता है इसका नेट, ठीक है, नेट डायग्राम। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। आया कैसे कि जब मैं इसको फोल्ड करूंगा, ठीक है, तो ये पाइप की फॉर्म में आ जाएगा। इसके ऊपर पहला सर्कल, इसका रेडियस कितना है, आर, और इसका भी सर्कल की, इसका भी रेडियस कितना है, आर। ये दोनों इसके ऊपर आके बैठ जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, रेडियस, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है। ये जो चीज है, व्हाट इज दिस, इट इज नोन एज द हाइट। क्या कहलाता है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अगर बेटा मैं कर्व सरफेस एरिया पे गौर करूं, तो मेरा कर्व CSA, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द CSA, कर्व सरफेस एरिया। क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। व्हाट इज दिस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है बेटा, 2 पाई आर एच, ठीक है, राइट। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या है, 2 पाई आर एच। अभी मैंने पीछे कोन में भी एक चीज बताई थी कि बेटा हमारे पास जब भी 3D शेप होगा तो क्या होगा, एक होगा कर्व सरफेस एरिया और एक क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो पहला क्या है, हमने क्या निकाला, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या है बेटा, 2 पाई आर एच। क्या निकलेगा, 2 पाई आर एच। व्हाट इज एच, व्हाट इज एच, हाइट। आर इज नोन एज द रेडियस। आगे आओ, ठीक है। अब देखो यहां पर गौर करो, ठीक है। ये चीज है, ये बना हुआ है एक सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, h है। ये क्या है, सर्किल 1 है। ये क्या है, सर्किल 2 है। इसको जब मैंने यहां से कट किया तो मेरी ये क्या बन गई, पूरी एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई। इस शेप को अगर मैं फोल्ड करूंगा तो लाजमी सी बात है ये क्या बन जाएगा, पाइप की फॉर्म में आ जाएगा। उसके ऊपर दो सिलेंडर आगे बैठ जाएंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, सॉरी सर्किल आगे बैठ जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो बेटा इन चीजें रहे, एक एक आपका ये रहा और एक आपका ये रहा। बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, टॉप सर्कुलर बेस, ठीक है, बॉटम सर्कुलर बेस, ठीक है, लेटरल और कर्व सरफेस, ठीक है। तो बेटा अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो मेरा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, 2 पाई आर एच। बेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, बेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये जो फॉर्मूला है ये डिपेंड करता है कि मेरा फॉर्मूला क्या चल रहा है। ये फॉर्मूला जो मैंने लिख कर दिया है ये किसके लिए है, सॉलिड के लिए। किसके लिए, सॉलिड। सॉलिड का मैंने आपको बताया था क्या होता है, सॉलिड का मतलब क्या होता है, सॉलिड मींस बोथ एंड्स आर क्लोज्ड। जब दोनों एंड क्या हो, क्लोज्ड हो, तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड, ठीक है। तो किसी भी जगह पर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं आता सॉलिड और उसके आगे लिखा हुआ बोथ एंड आर क्लोज, ऐसा नहीं करना। सॉलिड का मतलब समझ जाना कि दोनों एंड क्या है, क्लोज है। तो बेटा उसका जो सरफेस एरिया बनेगा, वो सरफेस एरिया क्या बनेगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सॉलिड का क्या बनेगा बेटा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर।
बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया इज द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या है बेटा? 2 पाई आर एच। बेस एरिया क्या होगा? क्योंकि दो आपके पास जो है वो सिलेंडर, दो सर्किल है, तो क्या होगा बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है या नहीं? बेटा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए बेटा नीचे जो है ना एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें तीनों चीजें बताई हुई है। नंबर वन क्या बताया बेटा? अ क्लोज सिलेंडर। क्लोज सिलेंडर का मतलब क्या है? कि जिसमें बोथ एंड क्या है? क्लोज्ड है। ठीक है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला हो गया, नीचे लिखा हुआ भी है लेकिन पता नहीं भाई आप लोगों की समझ में आता है या नहीं आता। 2 पाई आर एच, उन्होंने जो है वो लिया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है, 2 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस है। ठीक है, और जब आपका वन एंड ओपन है तो वन एंड ओपन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर एच। और जो बेस एरिया है ना वो सिर्फ एक आएगा। क्यों आएगा एक? क्योंकि ये सिर्फ एक जगह से बंद है। क्लियर हो गई बात? ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, राइट। लेकिन अब यहां पर क्या है? ओपन, इसने कह दिया ओपन सिलेंडर और ट्यूब या पाइप, ठीक है, इसमें दोनों एंड क्या है? ओपन है। तब दोनों एंड ओपन हो तो सिर्फ और सिर्फ कर सरफेस एरिया होता है, वो क्या है? 2 पाई आर एच। ठीक है बेटा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखना आपका काम है कि सॉलिड है या वन एंड ओपन है या बोथ एंड आर ओपन। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन द डायग्राम। ये डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज है। ठीक है बेटा, सिलेंडर समझ में आया? सिलेंडर क्या है? सिलेंडर की नेट डायग्राम क्या है? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर एच। ठीक है, और ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? बस ये याद रखो, टोटल सरफेस एरिया किसका सम होता है? ठीक है, दो चीजों का सम होता है। नंबर वन क्या है? सी एस है, यानी कि क्या है? कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। अगर सॉलिड है, ठीक है, तो दोनों एंड क्या होंगे? क्लोज होंगे, वो क्या होंगे? 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। 2 पाई आर स्क्वायर। अगर वन एंड ओपन है तो क्या लिखेंगे? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। और अगर पाइप है, पाइप का मतलब क्या होता है? दोनों एंड क्या है? ओपन है। तो ओनली कर सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। यहां तक क्लियर है बेटा? कोई मसला है? ठीक है जी बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा क्लियर है या नहीं? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि आपको देखनी है कोन में, सही है, सिलेंडर में। ये सारी चीजें, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें कोन और सिलेंडर दोनों जो है वो मिक्स होते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसमें कोन और स्फीयर एक साथ आ रहा होगा। ठीक है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला देखना है, इन सब चीजों का फॉर्मूला देखना है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है सर, स्फीयर। अब हम आगे बात करेंगे स्फीयर की। क्या है बेटा? स्फीयर और हेमिस्फीयर। बॉल, इसकी इसकी आपके पास सिंपल एग्जांपल क्या है? बॉल, क्योंकि वो अंदर से क्या होती है? हॉलो होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? स्फीयर, अगर मैं स्फीयर की बात करता हूं तो बेटा, ठीक है, राइट, ये क्या कहलाएगा? ये सारा, ये जो चीज है, ये क्या कहलाएगा बेटा? रेडियस। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा रेडियस। तो ये पूरा क्या बन जाएगा? डायमीटर। क्या बनेगा? डायमीटर। ठीक है बेटा, स्फीयर में दो चीजें और पढ़ेंगे, एक होता है हेमिस्फीयर। ठीक है, तो देखिए बेटा यहां पर
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम, अच्छा स्फीयर की अगर आप एग्जांपल देना चाहें कौन कौन सी होंगी? पहली एग्जांपल तो मैंने आपको बता दी बॉल, दूसरी और क्या है? अर्थ, सही है, राइट, बिल्कुल ठीक है, सही है, जो भी है ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट चीजें। अब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। क्या होता है वॉल्यूम? क्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। इन चीजों को याद रखें, ये आपका काम है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहां पर आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसका स्फीयर का सरफेस एरिया ले लूं तो बेटा सरफेस एरिया क्या बन जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं सरफेस एरिया के बाद एक और चीज आती है हेमीस्फीयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेमीस्फीयर का मतलब होता है हाफ ऑफ द स्फीयर इज नोन एज द हेमिस्फीयर। कैसी शेप होती है? आप इधर देखो, ये चीज है, ठीक है। इसमें एक चीज का ख्याल रखना, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर ये रेडियस है ना तो बेटा, तो ये वाली जो चीज है, ये भी किसको शो करेगा? ये भी रेडियस को शो करेगा। किसको? ये भी रेडियस को शो करेगा, ठीक है। ठीक है, आ जाओ, सही है। देखो बेटा, यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है, ठीक है। ये जो है ना, ये भी क्या है? रेडियस है, ठीक है। ये भी क्या है? रेडियस है। अब लोग क्यों फंसते हैं? देखिए, इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, राइट, उसमें ये, ठीक है, ये वो पठानी है, सही है, ये ठीक है बेटा। ये जो चीज है इस तरह से मसला करेगा, ठीक है। बहरहाल, अब जो भी है अभी से छोड़ दो उसको फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर हाँ, इस तरह की एक ये पूरी चीज आ जाती है, राइट, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर कंप्लीट एक जो है ना वो हाइट गिवन होती है, सही है,
ठीक है, अब यहां पर ये इसकी हाइट सपोज करो यहां पर गिवन है 12 या इतनी, ठीक है, ये हाइट आपके पास सिलेंडर की होती है, कितनी हो गई सिलेंडर की ना, हाँ 11, और यहां पर गिवन है 23, ठीक है। तो अब उसमें परेशानी होती है कि सर सिलेंडर का रेडियस, ये जो सॉरी ये क्या है, हेमिस्फीयर का रेडियस कैसे आएगा, बिल्कुल, अब उसमें बहुत सारी चीजें देखना पड़ती हैं कि क्या आ रहा है, तो ये चीजों का ख्याल रखो बेटा, अगर ये रेडियस है तो ये वाली जो चीज है ना, ये भी क्या कहलाएगा, रेडियस ही कहलाएगा, ठीक है। तो इन चीजों पे अभी देखें, एक ऐसा क्वेश्चन जो है वो पास पेपर में आया हुआ है, और उस टाइम पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या मसला आ रहा था कि लोग परेशान हो रहे होते कि क्या चीज है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1/2 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, सही है। क्या कहलाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 1/2, हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, ठीक है। इसके बाद क्या है, सरफेस एरिया, यहां पे कर्व का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर सिंपल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा बेटा, देखें स्फीयर का कितना होता है 4 πr², तो हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ 4 πr²। यहां तक क्लियर है या नहीं, जी बेटा क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो इन चीजों को आपने खुद से जज करना है कि क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होता है